आज से ही ये एक सब्जी खाना शुरू कर दीजिए। मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी और इसके फायदे जानकर आपको बेहद हैरानी होगी कि ये आपने इसे आज तक क्यों नहीं खाया और इसके फायदे क्यों नहीं लिए। और आपको बता दूं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे नसों का ब्लॉकेज खुलता है और शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और अगर जानकारी अच्छी लगे तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए जिससे दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी के बारे में जिसका साइज तो छोटा है लेकिन उसके फायदे इतने बड़े बड़े हैं कि कमाल करने वाले फायदे हैं। हम बात कर रहे हैं करौंदे के बारे में, जो कि आपको बहुत आसानी से इस समय मार्केट में देखने को मिल जाता है। अगर आप करौंदे की सब्जी का इस्तेमाल करते हैं, इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं मेरे बताए गए तरीके से, तो इससे आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि करौंदे को आपकी भाषा में क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने इसका नाम सिर्फ करौंदा सुना है तो इसलिए मैं करौंदा ही बोल रहा हूं। अगर आपके यहाँ इसे किसी और नाम से जाना जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि और लोगों को भी उसका नाम आसानी से समझ में आए। ये कहीं कहीं किसी और भाषा में, लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता है, ये मुझे पता है, लेकिन हम लोग जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे इसको सिर्फ करौंदा ही बोलते हैं। अगर हम करौंदे के पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, इसमें आयरन पाया जाता है, कैल्शियम होता है, इसके अलावा इसमें विटामिन सी और विटामिन ए भी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और ये शरीर को अंदर से मजबूत करते हैं और हमको बहुत सारी समस्याओं से लाभ दिलाते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले, यानी कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बाद में हम बात करेंगे कि इसको किस तरीके से आपको लेना है, आप वो बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा यह है कि अगर आप बहुत पुरानी कब्ज की समस्या से परेशान हैं, यानी कि पेट ठीक से आपका साफ नहीं हो रहा है, आंतों में गंदगी इकट्ठा हो गई है, कॉन्स्टिपेशन इतना परेशान करता है कि आप चिड़चिड़े हो गए हैं, आपने तरह तरह के चूर्ण इस्तेमाल कर लिए, दवाइयां इस्तेमाल कर ली, फायदा नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए कि करौंदे को एक हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। कितनी भी पुरानी से पुरानी कब्ज हो, ये उसको जरूर जड़ से खत्म करता है। यानी कि हफ्ते में 2 या 3 बार आप इसे अपनी डाइट में अगर शामिल करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या होती है दूर हो जाती है, क्योंकि ये आंतों में जमा गंदगी को साफ करके पुराने कब्ज को खत्म करने में बेहद फायदेमंद है। करौंदे में मौजूद जो विटामिन सी पाया जाता है, ये शरीर में जब बनने लगता है तो जिसकी वजह से आपकी स्किन और आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं और आपके बाल झड़ने की समस्या या जो स्किन डल हो गई है, इसकी समस्या में भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तीसरा, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी फूड्स होते हैं, खट्टी चीजें होती हैं, वो लीवर के लिए काफी अच्छी होती हैं, तो उनमें से ये करौंदा भी एक है। आप इसको अपने डाइट में शामिल कीजिए और लीवर को ये मजबूत बनाने का काम जरूर करेगा। लीवर को ये डिटॉक्स भी करता है, डिटॉक्स करने में मदद करता है। आप डायबिटीज की समस्या से परेशान है तो ऐसे में पैनक्रियाज को ये एक्टिवेट करके शरीर में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का भी काम करता है। तो आप इसको इस तरीके से भी इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं जो डॉक्टर ने आपको सलाह दी है तो आप उसको लेते रहें, उसके साथ करौंदा खाना है कि नहीं वो अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। अगर हम बात करें किसी तरह की इन्फेक्शन की, यानी कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, ये शरीर में ब्लड की कमी है, तो ऐसे में आपको अपनी डाइट में जरूर इसको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में खून को साफ करने और जो फंगल इन्फेक्शन होता है उससे छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसके साथ ही शरीर में एनीमिया की कमी को भी पूरा करता है, मतलब अगर खून की कमी है तो उसको भी ये पूरा करता है। ये आपको हेल्दी रखता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन पर ग्लो आने लगता है, क्योंकि खून बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व भी पाए जाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व भी होते हैं, जिसकी वजह से ये किडनी की सूजन को कम करने में मदद करता है और किडनी को डिटॉक्स करने में भी बहुत हेल्प करता है और किडनी की कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होने देता है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर कोई गंभीर बीमारी है आपको तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा कि उसके साथ इसको खाना है कि नहीं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जितनी भी ये समस्याएं होती है यूरिन से रिलेटेड, जैसे कभी यूरिन अगर रुक रुक के आता है
या किसी तरह की जलन होती है, तो इन समस्याओं में करौंदे की सब्जी या करौंदे का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद रहता है। सबसे ज्यादा जो फायदा इसका मिलता है वो नसों के लिए मिलता है। जो नसें ब्लॉक हो गई हैं, हार्ट में ब्लॉकेज है, शरीर में सुन्नपन होता है, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो अगर आप इसको लेते हैं तो इससे नसें बहुत अच्छे से साफ हो जाती हैं और जो सुन्नपन की समस्या होती है, नसों के ब्लॉकेज की समस्या होती है, ये धीरे धीरे करके करौंदा खत्म कर देता है। मैं आपको बता दूं कि अचार जो होता है इसका, जो गर्म मसाले डालकर और बाकी सारे मसाले डालकर बनाया जाता है, वो भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो करौंदे का अचार होता है। लेकिन अगर आपको फैटी लीवर की दिक्कत है, तो फैटी लीवर की दिक्कत में चूंकि आपको तेल मसाले नहीं खाना चाहिए, अगर आपका मोटापा बढ़ गया है तो भी आपको तेल मसाले नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो भी नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे में आप अचार ना लें। आप इसको या तो रॉ ही खा लें, डायरेक्टली खा सकते हैं, खाना खा रहे हैं जैसे नींबू वगैरह खाते हैं वैसे डायरेक्टली इसको ले उठाएं और एक खा जाएं, दो खा जाएं, तीन खा जाएं खाना खाते टाइम पे, या वैसे ही पानी पीने का मन है, दो उठा लिया, खा लिया और पानी पी लिया। इस तरह से आप अपनी डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं, या इसकी सब्जी बना करके भी आप खा सकते हैं जिसमें ज्यादा आपको तेल मसाले नहीं डालने हैं। अब आप क्या करें कि 3 से 4 करौंदे आप लीजिए, आपको छोटे छोटे टुकड़ों में इनको काट लेना है और मिक्सी जार में इसको डाल दीजिए, थोड़ा पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा सोंठ पाउडर डाल दीजिए और इसको पीस लीजिए। इस जूस को सुबह खाली पेट अपनी डाइट में शामिल कीजिए, आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं, इससे नसों का ब्लॉकेज खुलता है। तो अब आप कहेंगे कि कितने समय तक हमको इसे लेना है। इस जूस को तो आप अगर नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कब्ज को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2 से 4 दिन तक इसको लीजिएगा, इसके बाद आप बंद कर दें। और अगर इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप सब्जी बनाकर ले सकते हैं, कम तेल मसाला इस्तेमाल कीजिएगा, या इसका अचार ले सकते हैं, लेकिन मैंने बताया है कि अचार कब कब नहीं लेना है, तो आप इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कि आप इसको डायरेक्टली खा लें। ये डायरेक्टली खाने में भी जब आप खाएंगे बहुत अच्छा लगता है, खाने के साथ डायरेक्टली आप उठाइए और खा लीजिए, बहुत अच्छा खाने को टेस्टी भी बना देता है और बहुत अच्छा भी होता है। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछिए, मैं उसके जवाब जरूर दूंगा।